गणेश जी जानते थे कि मेरा शरीर भी थोड़ा सा भारी है और मेरी सवारी भी छोटी सी है, इतनी ज्यादा नहीं चल पाएगी। पृथ्वी की परिक्रमा करते करते ये सवारी ही कहीं खत्म न हो जाए। कार्तिकेय जी मयूर पर बैठे उड़ते उड़ते पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। गणेश जी बड़े बुद्धिमान। गणेश जी ने अपने पिताजी के मुंह से, अपनी माता जी के मुंह से कभी सुना होगा, बच्चे हैं, माता पिता शिक्षा देते हैं बच्चों को, देखो माता पिता से बढ़ करके कोई दूसरा भगवान नहीं होता है, माता पिता से बढ़ करके कोई दूसरा देवता नहीं होता है। अब ये बात गणेश जी ने किसी जमाने में सुनी थी कान में। गणेश जी को वो बात तुरंत याद आई। शिव जी की बताई हुई वो बात गणेश जी ने स्मरण की और स्मरण करते ही गणेश जी अपने माता पिता दोनों वहीं पर बैठे थे और अपने माता पिता की परिक्रमा, 3 परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा करके उनके सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए। पित्रोश्च पूजनम कृत्वा तक्रांति करोति तस्य वै पृथ्वी जन्मम फलम भवति निश्चितम। जो माता पिता को बैठा करके, माता पिता के खड़े होकर के उनकी जो परिक्रमा करता है, उनको संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। ये स्पष्ट शास्त्रों में लिखा है। इसी बात को गणेश जी ने पकड़ करके अपने माता पिता की परिक्रमा लगा ली। अब जैसे ही माता पिता की परिक्रमा लगाई और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे, हे पिताश्री, जो आपने माता पिता का पूजन करके उनकी परिक्रमा कर लेता है और उसे सहज ही संपूर्ण पृथ्वी का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा आपने मुझे बताया था। तो शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। विश्वरूप की सिद्धि और बुद्धि नामक 2 कन्याओं का विवाह गणेश जी के साथ कर दिया। जिसके साथ किया? गणेश जी की 2 पत्नी का नाम सिद्धि और बुद्धि। प्रजापति की ये 2 कन्याएं थी, तो प्रजापति विश्वरूप की दोनों कन्याओं के साथ आज शंकर भगवान ने गणेश जी का विवाह कर दिया। गणेश जी कौन है अवस्था में? छोटे। और कार्तिकेय जी कहाँ गए हैं? पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए गए हैं, उनको पता ही नहीं और यहाँ विवाह संपन्न हो। विवाह संपन्न हुआ कुछ और वर्ष बीत गए कार्तिकेय जी को परिक्रमा करते करते।